नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड में इस वक्त सियासत पूरे शबाब पर है। वार और पलटवार का दौर जारी है। वादे और दावे किए जा रहे हैं। लोक लुभावने और लच्छेदार बातें करके जनता को रिझाने की पूरी कोशिश इस दौरान की जा रही है। वहीं मतदान की तारीख नजदीक आते देख अभी भी कुछ नेता पार्टी बदलने के चक्कर में हैं। और इसी कड़ी में आज मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। वहीं कांग्रेस पार्टी में दम भरने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां चुनाव प्रचार की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू की। साथ ही बीजेपी की सूबे की सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो देवभूमि का रण इस बार और भी ज्यादा रोचक रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार पहाड़ पर किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के बड़ा सवाल लोगों के जहन में भी है। लेकिन प्रचार में किसी तरीके की कोई कसर ना रह जाए, इसको सुनिश्चित भी किया जा रहा है। और इसके लिए बकायदा चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अलग अलग राजनीतिक दल इसमें अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कैंपेनिंग के लिए, अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी जमीन पर उतरकर प्रचार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर जाकर के, मंदिरों में जाकर के, धार्मिक स्थलों पर जाकर के शीश नवाना, ये अब एक तरीके की चुनावी प्रक्रिया हो चुकी है। और कुछ ऐसा ही फिलहाल होता हुआ नजर भी आ रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हो। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी से नेता विकास तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले, क्योंकि अब कोशिश ये है हर किसी राजनीतिक दल की तरफ से कि इस बार के चुनाव में जीत सुनिश्चित की जाए। बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल पाए। और इससे पहले की जो परिपाटी चली आ रही है उत्तराखंड की, उसको भी यहां पर धता बताया जाए, उसको दरकिनार किया जाए। लेकिन सब कुछ कैसे हो पाएगा, कैसे ये सब कुछ संभव हो सकता है, क्या इसमें आप देख रहे हैं और क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल लोगों के बीच रहती है, पूरे 5 साल लोगों से संवाद बना करके रखती है। और यही कारण है कि चुनाव हो ना हो, हम लगातार, हमारे कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहते हैं। और बूथ स्तर तक का नेटवर्क, पन्ना प्रमुख तक का नेटवर्क इस उत्तराखंड में हमारा है। और इन 5 सालों में जनता के हित में जो कार्य हुए, जो निर्णय हुए, उसके आधार पर हम जनता के बीच है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और कोरोना जैसा भीषण जो भयावह काल रहा है, उसकी चुनौतियों से निपटते हुए हमने न केवल राज्य के लोगों को राहत दी, बल्कि कहीं ना कहीं आज एक ऐसी स्थिति में आकर के हम खड़े हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव को 5-7 दिन रह गए हैं, लेकिन अपनी तैयारियों के आधार पे, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पे, अपनी एक आइडियोलॉजी के आधार पे अब की बार 60 पार का जो संकल्प माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है, वो पूरा होता दिख रहा है। लेकिन विपक्षी के मैं तो बार बार सवाल उठा रहा है सर सरकार के ऊपर, सरकार के कामकाज को लेकर के, रवैये को लेकर के। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में काम नहीं हुआ है, बस मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, ये पार्टी का निर्णय। हमने चेहरा जरूर बदला, लेकिन हमारी विचारधारा नहीं बदली, हमारी कार्य पद्धति नहीं बदली, हमारी आइडियोलॉजी नहीं बदली। और यही कारण है कि चेहरा कोई भी हो, विजन और मिशन होता है विकास। वही कांग्रेस, मैंने कहा ना, हम 5 साल लोगों के बीच रहते हैं, कांग्रेस 15। कांग्रेस के जो प्रत्याशी, कुछ को तो ये भी नहीं पता कि अब करना क्या है, क्योंकि नए नए नाम आए हैं। मैंने कहा फर्क क्या है कि जनता ने एक मुद्दा उठाया, यहाँ 15 साल बना 5 दिन, 15 दिन बना 5 साल, और ये मुद्दा लोगों में घर कर गया। तो यही कारण है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो कहना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार 70 में से 57 सीटें हमने इस राज्य में जीती थी। इस बार हम 60 सीटें जीत करके इतिहास रचने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं जी। आज के दिन की एक बड़ी तस्वीर विकास तिवारी जी सामने आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी जब देवभूमि आते हैं तो सबसे पहले मंदिर में आकर के माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्या इससे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कुछ सियासी समीकरण बदलते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, राम सेतु को काल्पनिक कहती थी, जिसने अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ हलफनामा दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने वो सारे काम किए जिसके आधार पे हिंदू समाज को आज एकत्र होना पड़ा। और आप देखिए कि राहुल गांधी हरिद्वार आए, स्वागत है,
लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार उनका जो रोड शो रहा है वो एक तरीके से फ्लॉप शो रहा है। आज आज उनको हर की पौड़ी पर आना पड़ा, आज उनको आचमन लेना पड़ा, आज उनको जनेऊ पहनना पड़ा, आज उनको बताना पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि आज जिस प्रकार से ये सारी चीजें करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा, ये परिवर्तन आया है 2014 के बाद। और 14 के बाद इसलिए भी आया कि देश को एक माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी और मनस्वी प्रधानमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में एक संत, एक बाबा, एक युवा मुख्यमंत्री मिला जिसने इस देश की दशा और तय करने का काम किया। और देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इस देवभूमि की मर्यादा को कलंकित करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इनके नेता बयान देते हैं कि यहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी? आप जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटियां चल रही हैं आप उनको बढ़ाने का काम करें, उसको उच्चीकरण करने का काम करें, लेकिन इस प्रदेश में एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं ने लगभग एक सप्ताह से सिहुआ छेड़ा हुआ है कि यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अपने एजेंडे में अगर अलग से कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो इसमें आपत्ति क्यों है? बीजेपी को इसमें आपत्ति नहीं है, क्यों मैंने है? कहा हाँ। नहीं, हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने से या बनने से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन हमें उस दिन के लिए भी सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा कि जहां जहां देश में मुस्लिम यूनिवर्सिटियां चल रही हैं वहां ये नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो नारा उत्तराखंड में ना लगे, तो आप कहना क्या चाहते हैं ना लगे। नहीं, देखिए, आप जो यूनिवर्सिटियां चल रही है उसमें वो यूनिवर्सिटियां सबके लिए है, वहां कोई बोर्ड तो लगा नहीं कि किसी वर्ग विशेष के लिए। तो आप केवल ऐसा बयान देकर के इस देवभूमि में जहां आपको वोट नहीं चाहिए, जहां उस वर्ग विशेष का आपको वोट नहीं चाहिए? नहीं, हमको चाहिए। अगर हमको वोट नहीं चाहिए होता तो ये लेकिन ऐसे बयानों से अगर आप मना कर रहे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी हम नहीं बनवाना चाहते हैं, आप इसका विरोध करते हैं, तो इससे कैसे आपको वोट मिलेगा फिर? नहीं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, चुनाव के समय राजनीति। यही बात ये 2 साल पहले सामान्य परिस्थितियों में कहते, यही बात ये अपनी उन सारी चीजों में, लेकिन चुनाव आए और आकर के आप इस तरह का बयान देकर के देश के एक वर्ग विशेष को रिझाने के लिए, और इस शांत प्रदेश में, ये अच्छे प्रदेश में, मैंने कहा ना कि यहाँ चारों धाम है, यहाँ माँ गंगा का द्वार है, इस प्रदेश में आप इस तरह की स्थितियां पैदा कर, इस प्रदेश को भी आप पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। बस चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता समीर रतूड़ी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है और विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस रेस में अपने आप को कहां देखती है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, मंदिर पूजा, ये सभी चीजें अब एक स्वाभाविक से हो चुकी हैं कि अगर आपको प्रचार करना है, आपको कैंपेन करना है, इसमें किसी एक राजनीतिक दल को नहीं जोड़ रहा, इसमें सभी राजनीतिक दलों को जोड़ रहा हूं। तो ये क्या अब सियासी पर्यटन जो हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि कुछ नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आ रहे हैं, टूरिस्ट के तौर पर आ रहे हैं, जैसे हमेशा से टूरिस्ट आते हैं और उसके बाद में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं पहले विकास तिवारी जी की एक बात को क्लियरिफाई करना चाहूंगा, जो लगातार कई दिनों से मैं कई लोगों से सुनता रहा हूं। जो 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली जो बात हुई है, वो उन्होंने कहा कि हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का मामला नहीं था जो उनका पार्टी का आंतरिक मामला हो। ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला था, जो सिर्फ भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं था, वो उत्तराखंड के तमाम सारे जनमानस का मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तमाम जनता के मुख्यमंत्री थे। इसलिए अगर उनका बदलना जाना हुआ है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करता है। तो इसलिए इस बात को बड़े संशोधन करें वो अपने आप पे कि मुख्यमंत्री बदलना भाजपा का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, वो हमारे प्रदेश का मामला था। और अगर प्रदेश अध्यक्ष उनकी पार्टी में बदला जाए तो उनका अंदरूनी मामला जो करना चाहिए करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्पष्ट तौर से बोलना चाहता हूँ कि जो आज तक हम लगातार उत्तराखंड के अंदर पिछले कई 20 सालों से 21 सालों से चुनाव देखते आए हैं, हमने कभी भी यहाँ पर धर्म के नाम पर चुनाव की बात कभी नहीं देखी। हमें आज इतना साल हो गए इस उत्तराखंड के अंदर, हमने कभी नहीं देखा कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा हो या कुछ कर रहा हो। लेकिन ये जो पैटर्न था बीच तराई क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए यूपी में है या अलग जगहों में है, ये वहां से हमारी तरफ बढ़ने का जो खतरा पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल निशान हमारे लिए बन चुका है। भले ये बात सत्य है कि हरीश रावत जी ने किसी विधानसभा के आधार पर आके बोला कि हम अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक गलत काम तो किया है, कोई डाउट नहीं। इसमें अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठती है समीर साहब, तो इसमें आपत्ति क्यों है फिर? कई ट्वीटों में साफ जाहिर करने की कोशिश करी है। हाँ। जिन ट्वीटों के आधार पर साफ दिखाया है कि इन्होंने इस सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का पूरा काम किया है। उन्होंने एक बात किरायपुरी का सब वो लेके आए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो बनाएंगे और उनको बड़ा तवज्जो देने वाली बात। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन कितना सही है, कितना
दोनों पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पहुंच चुकी है। ठीक है, उन्होंने अपने ट्वीटों से और अपने वस्तु से बोल चुके हैं। ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के अंशुल श्रीकुंज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि आपके आने से पहले बड़े सवाल उठ रहे थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब की तरफ से जो की गई है, और कांग्रेस पार्टी ये बार बार इसको बड़े मुखर रूप से कह रही है, लेकिन इसमें दूसरे जो राजनीतिक दल है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो ये कह रहे हैं कि इसमें तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें आप एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 साल सरकार चलाने के बावजूद भी चुनाव लड़ने के लिए और कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। इन्होंने 5 साल में क्या किया ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अपना आगामी 5 वर्षों का घोषणा पत्र इनके पास नहीं है। क्या ये करना चाहते हैं, क्या इनकी योजनाएं, वो बताने के लिए कुछ नहीं है। केवल लोगों को बांटने के लिए, बांटने की राजनीति चलाने के लिए, इस शांत प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति इस प्रदेश में लेकर आए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रदेश में लोकतंत्र को कलंकित करने का भी कलंक है, जो 2016 में इन्होंने किया था। और आज जो प्रदेश अपनी धार्मिक पहचान के लिए, अपनी शांति के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां की राजनीति में ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर अंशु जी, जिस कलंक का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिन नेताओं की वजह से हुआ था, वो उन नेताओं को आपने वापस ले लिया, जिसमें से एक बड़ा नाम हरक सिंह रावत साहब का है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कलंक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और वो रहेगा। जब तक इस प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगते, वो कलंक इनके ऊपर रहेगा। दल बदल किस तरह से किया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, और खाली उत्तराखंड में नहीं, इनका तो ये। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, मैं उनसे जरा इस पर जवाब लूंगा, लेकिन सर सवाल तो यहां पर यह है कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी में जिन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, जनता भरोसा करके उनको विधानसभा तक भेजती है, सरकार बनने के बाद उसको गिरा दिया जाता है, जिन नेताओं की इसमें भूमिका होती है, जिसको लेकर के बड़े सवाल उठाए जाते हैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब भी इसको लेकर के नाराजगी जताते थे। उस वक्त भी कई तरीके के बयान सामने आते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत जब कांग्रेस पार्टी में वापस से आ जाते हैं, तो क्या अब उन्होंने जनता से माफी मांगी है? पार्टी के नेताओं से माफी मांगी होगी, लेकिन जनता से माफी कौन मांगेगा? क्या देखिए, आप जरूर उन नेताओं पर भी सवाल उठाइए, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट मत दीजिए। जिनके चार्टेड क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं मैं, हाँ, जिनके चार्टेड प्लेन केंद्रीय मंत्री ले लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर खड़े थे, और किस तरह से विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग इस प्रदेश में हुई, वो पूरे प्रदेश के सामने, पूरे राज्य की जनता के सामने। जवाब ले लेता हूं। जहां मैं बात पूरी कर लूं, जहां तक इस चुनाव का सवाल है, कांग्रेस के पास लंबी लिस्ट है, अपने कामकाज का इतिहास भी है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही, हमने काम करके दिखाया, डिलीवर किया है, और आगे के लिए भी पूरा रोड मैप लेकर के आए हैं। ठीक है, विकास तिवारी जी को जोड़ रहा हूं। विकास तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो कलंक जो लगा है ना, उसको कैसे मिटाएंगे? जनता से माफी मांगेंगे क्या? देखिए, कलंक तो कांग्रेस के जो मौजूदा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, हरीश रावत जी, जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि उन्होंने कहा था कि मैं दोनों आंखें बंद करूंगा, इसको लूट लो, खसोट लो, जो मर्जी करो, ये उन्होंने कहा। और यही कारण था कि 2017 के चुनाव में दोनों सीटों से उनकी जमानत जब्त कराने का काम इस प्रदेश की जनता ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि इन राज्य बनने के बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल हमारी सरकार रही, और इन 10 साल की सरकार में 20 सालों में 10 साल केंद्र की भी सरकार यहां रही है, डबल इंजन इनका भी रहा है, लेकिन इन 10 सालों में कांग्रेस एक का। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में अब सियासी पर्यटन क्या वाकई में शुरू हो चुका है, लेकिन ये किस राजनीतिक दल को कितना फायदा पहुंचाता है, देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।